friends, welcome to back once again to Saturday Story, once again on my channel, YouTube channel brought to you by Fun Time The Party Makers। आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं आज के शनिवार में। समय घड़ी पे अभी पक्का 10:00 और समय है सैटरडे स्टोरी का। आप सभी को पता है कि शनिवार की रात पे हम आप सभी के पास आते हैं ऐसे कुछ सच्ची कहानी लेकर, जो पृथ्वी के कोई कोने पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी इतिहास के पन्नों में जिसका बयान कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ऐसे कुछ सत्य घटना लेके आपको सुनाने के लिए। क्योंकि आज के दिन मकसद ये है कि आज के दिन हम लोग अपने ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गए, सब अपने हेक्टिक स्केड्यूल्स में भाग रहे कि बचपन की उस कहानी सुनने का जो हम लोग सभी बचपन में सुने हैं कि अपने मम्मी दादियों जब कहानी सुनाते थे, वो दिन अक्सर हम लोग भूल चुके हैं और हमें अक्सर वो समय और मिलते नहीं हैं। हमें अभी भी, मेरे को पर्टिकुलरली अभी भी याद है कि बचपन में कभी दादी के पास बैठ के कहानी सुनते थे, बट आजकल के बच्चे को वो समय भी नहीं होता है। तो वही नॉस्टैल्जिक एरा को एक बार फिर से दोहराने के लिए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास है हमारे एंड से। तो जैसे कि हमने पिछले कई हफ्ते से आपको सैटरडे स्टोरी में डिफरेंट टॉपिक लेके कहानी सुनाए हैं, आज का स्टोरी कुछ अलग एक टॉपिक लेके है। ये ना तो कोई लेजेंड को लेके है और ना तो कोई ऐसे इंसान को लेके हैं जिनके बारे में बयान या कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन है कोई हिस्ट्री के पेजेस में। आज का कहानी का सब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव, और डिटेल में कहूँ तो एक परिंदा जो करीब 194 सोल्जर्स का जिंदगी बचाते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान, वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा 2 मिनट सोचेंगे कि एक परिंदा 194 सोल्जर का जिंदगी बचाते हैं, मौत से बचाते हैं, और वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जी हाँ, कहानी है एक ऐसे परिंदा का, अ पिजन हु सैक्रिफाइस्ड लाइफ to save the life of 194 US soldiers during the First World War in the year 1918। 1918 में ये कहानी है म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव ऑफ 1918। म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव ऑफ 1918 एक बहुत ही बड़ा कैप्शन है इतिहास में। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव 1918 क्या है। 1918 में ये जो पहला विश्व युद्ध हो रहा था, मैंने ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक स्टोरी आपके साथ शेयर किया पहले, जैस्पर मैस्केलिन का। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अटैच्ड है और मैं सोचा कि एक बार आपसे कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी एक कहानी, कुछ ऐसी विचित्र कहानी सुनाया जाए, शेयर किया जाए अपने दोस्तों के साथ। तो पहला वर्ल्ड वॉर 1918 में ये जो है म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव ऑफ 1918, इट इज said to be one of the deadliest war in the history of war in US military system। एक बहुत ही खतरनाक युद्ध बोल के ये लिखा हुआ है यूएस मिलिट्री सिस्टम के रिकॉर्ड्स में। मैं बता दूं, ये जो म्यूज आर्गोन ऑफेंसिव, ये लाइन कहाँ से है? म्यूज इज बेसिकली अ नेम ऑफ अ रिवर। ये एक नदी का नाम है जो एक यूरोपियन नदी है जो कि फ्रांस में शुरुआत होता है, जिसका इट राइजेस इन फ्रांस एंड इट फ्लोज थ्रू बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स एंड फाइनली इट ड्रेन्स आउट टू द नॉर्थ सी। फ्रांस में उत्पत्ति होकर बेल्जियम और नेदरलैंड्स होते हुए ये नदी नॉर्थ सी में, उत्तर सागर में जाके समाते हैं। ये है म्यूज। अब आर्गोन, it is basically a strip of mountainous and wildwood
forest land which is found in the northeastern France, approximately 200 kilometers from Paris. पेरिस से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर अप्रॉक्सीमेटली ये आर्गोन एक फॉरेस्ट एरिया है जो कि पहाड़ी और जंगल से भरा हुआ एक जगह है जहाँ पे ढलान है और इस जगह को आर्गोन बोल के लिखा हुआ है जियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स में। ये करीब पेरिस से 200 किलोमीटर दूर अवस्थित है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जस्ट एक बार शेयर कर दिया सो दैट यू कम टू नो दैट व्हाट इज इट अबाउट म्यूज आर्गोन। सो ये म्यूज आर्गोन रिलेटेड एक ब्रिटिश वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर जो वर्ल्ड वॉर के समय हुआ था। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर के समय 2 हिस्सा हो गया था। एक हिस्सा में जो एलीज थे वहाँ पे फ्रांस थे, ब्रिटेन थे, रशिया थे, इटली थे, जापान था एंड ऑब्वियसली यूएस था। एंड द अदर साइड वाज विथ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। तो ये युद्ध इस म्यूज आर्गोन ऑफ 1918 उस क्षेत्र से रिलेटेड एक कहानी है। अब चलते हैं आप सभी को उस कहानी का मेन पार्ट में जहाँ पे मैं उस परिंदे का बयान आप सभी से किया हूँ कि द पिजन हु सेव्ड द लाइफ ऑफ 194 US सोल्जर्स ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो और एक चीज बता दूं कि ये युद्ध हुआ था। दिस वॉर वॉज for around 47 days starting from September 26th 1918 to November 11th 1918। अब ब्रिटेन के कुछ लोग ने मतलब जो लोग परिंदों का शौक रखते थे वो कुछ पिजन्स दिए थे army to the army US army which can be used for communications during the war। उन दिनों में मैं एक चीज आप सभी से बता दूं, आप परिंदा क्यों, पिजन क्यों, उन दिनों में कम्युनिकेशन वाज नॉट अ वेरी इजी थिंग। आज के दिन आप जैसे मोबाइल उठा लेते और बात कर लेते हैं या कैसे भी, मतलब इट्स लाइक टिप ऑफ योर फिंगर्स। उन दिनों में 1918 में ये तब टिप ऑफ फिंगर्स की बात नहीं था। और खासकर जहां पे एक ऐसे डेडलीस्ट वॉर हो रहा है, द पिजन्स, देयर वाज अ टीम ऑफ अराउंड 200-300 पिजन्स व्हिच आर यूज्ड बाय द यूएस सोल्जर्स फॉर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉर, बिकॉज कम्युनिकेशन सिस्टम उस टाइम बहुत हेवी होता था। बहुत सारे टेक्निकल्स, तार, वायर्स, हेवी सिस्टम्स उसको कैरी करना पड़ता था और हर जगह वो सेटअप करना इट वाज अ टाइम टेकिंग अफेयर एंड वो हर जगह मुमकिन भी नहीं होता था। तो पिजन्स वर मच मोर कन्वीनियंट टू कम्युनिकेट विद अदर्स ड्यूरिंग दोज डेज। चलिए अब थोड़ा सा कहानी के ओर बढ़ते हैं। अब बात है कि मैंने आप सभी से ऑलरेडी बताया कि ब्रिटेन के कुछ लोगों ने यूएस सोल्जर्स को ये कुछ कबूतर दिया था फॉर यूजिंग इन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। उस समय में यूएस सोल्जर्स तैनात था फ्रांस में, मतलब फ्रांस ऑब्वियस बिकॉज ये आर्गोन जो मैं आपसे म्यूज आर्गोन बोला है ऑब्वियसली इट इज इन फ्रांस। बात है 2 अक्टूबर 1918 का। उस समय में म्यूज आर्गन के एक आर्गोन जो फॉरेस्ट है उसके एकदम कोर एरिया में एक पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, ढलान है, जहां पे सिपाही यूएस सोल्जर्स विच वॉज अराउंड 500 ऑफ द यूएस सोल्जर्स लड़ते लड़ते वो ऑपरेशन में थे, दे वर इन ऑपरेशन फाइटिंग अगेंस्ट द जर्मन्स। वो लोग ऑपरेट करते करते मिशन में थे और इस मिशन के दौरान वो एकदम जंगल के कोर एरिया में घुस गए थे और पहाड़ी के उस ढलान के सीमा में पहुंच गया जहां से वो उस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज प्रॉब्लम क्या था मैं बताऊं, वो लोग एक ऐसा जगह फंस गए थे जहां पे उनके पीछे उनको फॉलो करते हुए जर्मन सोल्जर्स आ रहा था पीछे से।
तो पीछे से द जर्मन्स वर अटैकिंग द यूएस आर्मी और द यूएस सोल्जर्स, दिस 500 पीपल। और दूसरी गजब की चीज है, उस पहाड़ के उस पार उनके खुद के टीम की मतलब उनके खुद के सेनाई, अमेरिकन सेनाई गलती से उनके ऊपर बमबारी कर रहा था, बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा था पहाड़ी के उस पार कौन है। वो सोच रहे थे कि जर्मन्स है, ऑब्वियसली जर्मन्स थे, बट फर्स्ट लाइन में ये जो सेना थी ये 77th डिवीजन का था, तो इनके ऊपर अमेरिकन सोल्जर्स जो पहाड़ के उस पार थे वो लोग गलती से बॉम्बार्डिंग कर रहा था, बिकॉज उनको पता, वो सोच रहे थे कि पहाड़ के इस बार जर्मन्स है। जर्मन्स तो थे बट वो लोग पीछे थे, एकदम फ्रंट लाइन में उनको घसीटते हुए खदाड़ते हुए जर्मन सोल्जर्स इनको पहाड़ की तरफ लेके आ गया था, अमेरिकन सोल्जर्स को, और गलती से बॉम्बिंग इस अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर हो रहा था। अब सोचिए, पीछे से जर्मन्स, सामने से अपने बटालियन, गलती से वो लोग भी बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। और उस टाइम में ये पूरा टीम को संभाल थे चार्ल्स विटलसे, ये उनका टीम का कमान दे रहा था। एक समय में ऐसे बॉम्बार्डिंग हुआ, मतलब ऐसे सिचुएशन आके खड़ा हुआ। अच्छा, फॉर दिस सिचुएशन नेचुरली कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। अमेरिकन सोल्जर्स, ये जो 500 सोल्जर करीब, ये लोग के ऊपर इतना बॉम्बारी हुआ, इतना अटैक्स हुआ दोनों साइड से, ये लोग बहुत खतरनाक पोजीशन में, सिचुएशन में पहुंच गए। सारे कम्युनिकेशन कट, सारे सप्लाईज बंद, सिर्फ गोली बारूद इसके साथ ये लोग झेल रहे थे दिन रात। एक समय ये सोचा कि अभी ये अहम समय है ये कम्युनिकेशन भेजने का अपने दोस्तों तक, मतलब अमेरिकन सिपाही तक जो उस पहाड़ी के ऊपर उस पार है, कि कहीं से आपसे गलती हो रहा है, हम लोग इस फ्रंट लाइन में है 77 डिवीजन से, और आप इस बमबारी को बंद करिए, हमें मदद चाहिए जल्द से जल्द। सो उन्होंने एक मैसेज भेजा, जो भेजने के लिए वो कबूतर, उनके पास जो कबूतर था, पिजन्स था, उनको यूज़ करने का सोचा कि उनको वो मैसेज भेजा। उन्होंने एक के बाद मैसेज लिख के कबूतर छोड़ने लगा, ताकि वो कबूतर अपने मैसेज लेके पहाड़ के उस पार उनके सिपाही तक पहुंचा सके। ये बात मैं एक चीज़ बताऊँ, दिस होमिंग पिजन्स, ये लोग ये करीब they can fly around 40 kilometers at a stretch, 90 किलोमीटर पर आवर उनका स्पीड होता है करीब, मैं जितना पढ़ा हूँ। और ये उसी समय का एक ही मात्र कम्युनिकेशन था। तो उन्होंने एक मैसेज भेजा, वो मैसेज में आपको बता दूँ क्या लिखा था। उन्होंने मैसेज लिखा, वी आर along the road parallel to 276.4, our own artillery is dropping a barrage directly on us, for heaven's sake please stop it। समझ रहे हैं कितना खतरनाक पोजीशन में होते। और ये मैसेज को परिंदा के पैर में डाल के बांध के वो उड़ा रहा था, ताकि ये मैसेज जाके पहुंच जाए अपने सीमाओं के उस समय उस पार अपने मित्रों के पास, ताकि एक हेल्प आ जाए, कम से कम वो बॉम्बिंग बंद हो जाए जो गलती से हो रही। बट दुख की बात है, जितना भी परिंदा उन्होंने छोड़ा, सारे के सारे परिंदा को इन जर्मन सोल्जर्स ने मशीन गन से उड़ा दिया। सारे परिंदा मारा गया। ऑलरेडी आशा की रेखा इस जगह में, इस लकीर में आके खड़ा हो गया था। ऊपर से मैसेज पहुंच नहीं पा रहा था। चार्ल्स विटल से एक बहुत ही अलग सिचुएशन झेल रहा था, ना अपने सिपाहियों को बचा सक रहा था, ना तो मैसेज भेज रहा था। आखिरी उम्मीद बच गया जब उनके पास केवल मात्र एक परिंदा, एक कबूतर रह गया, और ये उनका एक आखिरी उम्मीद था। उस आखिरी परिंदा के पैर पर उस मैसेज को बांध के उन्होंने उसको ऊपर उड़ा दिया।
जैसे उड़े, कुछ देर उड़ने के बाद वैसे हुआ जो बाकियों के साथ हुआ। जर्मन मशीन गन का गोली आके लगा उस परिंदे के सीने पर और लपेटता हुआ, खूनों से बहता हुआ वो परिंदा नीचे गिर गया। पर इस बार कुछ अलग हुआ। इस परिंदा गिरा तो सही, बट इससे पहले कि उसको कोई पकड़े या मैसेज डिस्क्लोज हो जाए, उस परिंदा ने फिर से उसी हालत में सीने में गोली लगाते हुए भी, लगते हुए भी फिर से उड़ान भरा और उड़ने लगा और वो हवा में उड़ के आगे पहाड़ियों की उस तरफ निकल गया। इस बार मगर फिर से उन्होंने अटेम्प्ट किया गोली करने का, बट गोली लगा नहीं। उड़ते हुए करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस परिंदा, जिसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अब मैं शेयर कर रहा हूँ उसका नाम। उस परिंदा का नाम था शेर आमी। शेर आमी मतलब मेल में, फ्रेंच वर्ड्स में होता है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त। वाकई वो दोस्त था। शेर आमी आके पहुंच गया अपने यूएस सोल्जर्स जो पहाड़ी के उस तरफ थे और उन तक ये पैगाम पहुंचा दिया कि आप कुछ गलती कर रहे हैं और गलती से आपके अपने दोस्तों के ऊपर ही, अपने खुद के पलटनों के ऊपर आप गोलीबारी कर रहे हैं। वो लोग बेचारे ऐसे ही फंसे हुए हैं, पीछे उनके जर्मन सोल्जर्स हैं। तुरंत सीज फायर हुआ, गोलीबारी तमाम सारे बंद किया गया और मदद के लिए उस बाहर जितने भी सोल्जर्स थे, जो बटालियन थे, वो अपने मदद भेजने के लिए इस, जैसे ये पहाड़ी के इस तरफ जितने भी यूएस सोल्जर्स, करीब 194 सोल्जर्स आउट ऑफ 500 वर स्टिल अलाइव। इन्होंने जैसे गोलीबारी बंद हुआ सामने से, क्योंकि वो जब ही सोच रहे थे आगे जाएंगे तो सामने से गोलीबारी हो रहा, अब गोलीबारी सामने से बंद हो गया, पीछे से आ रहा था जर्मन्स का। परवाह ना करते हुए ये लोग पहाड़ी में चढ़े, जंगल को क्रॉस किया और उस पार पहुंच गए अपने खुद के बटालियन के पास। और ऐसे सारे के सारे 194 soldiers were saved only for this pigeon, Sher Ami. Sher Ami did a magnificent job, a real job of gallant for the US soldiers, saving life of 194 US soldiers during this deadly war, the Meuse-Argonne offensive 1918. अब आगे क्या हुआ? शेर आमी को इसके बाद उसका एक टांग उड़ गया था, एक आंख गॉट ब्लाइंड, एक आंख चला गया था, एक पैर चला गया था। फिर भी वो उड़ते रहे और पहुंचे बचाने के लिए। इसके बाद शेर आमी को यूएस लेके आया गया, अमेरिका लेके आया, उसका ट्रीटमेंट हुआ और करीब मैं एक चीज़ बताऊं कि शेर आमी का जो ट्रेनर था एनॉच क्लिफोर्ड स्वाइन, इनको बाद में गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। शेर आमी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद द क्रॉक्स डे गियर, which is the highest military award in France for a soldier, a gallantry award. The Croix de Guerre शेर आमी इस कबूतर को दिया गया और यूएस आर्म फोर्स ने इस कबूतर को पाम ओक लीफ क्लस्टर बोल के गैलेंट्री अवार्ड है वो दिए। ट्रीटमेंट हुआ यूएस में। करीब जून 13 अगले साल तक 1919 तक शेर आमी यूएस में बचे रहे एंड एट फोर्ट मॉनमाउथ बोल के एक फोर्ट है 1919 में न्यू जर्सी में, ये न्यू जर्सी में है, 13 जून को यानी अगले साल को इस वुंड के वजह से आखिर एक परिंदा ही तो है, मशीन गन का गोली लगा है उसको, कितना चाहिए। एक साल के बाद 13 जून को शेर आमी
लॉस्ट फॉर एवर, जिंदगी से हार चुके और गुजर गए। नवंबर 2019 में, नवंबर 2019 में, यानी 100 साल बाद, she became one of the first winners of the animal in war and peace medal of bravery। पहला एक एनिमल जिनको ये मेडल मिला 2019 में, पिछले साल, यानी कि 100 साल अपने डेथ के बाद। सो दिस वाज अ मैग्निफिसेंट ट्रू स्टोरी about a pigeon who saved the life of 194 US soldiers during the Meuse-Argonne offensive of 1918 during the First World War। मैं एक चीज़ बताऊं कि उस समय में, इस वॉर के समय स्पेनिश फ्लू का भी आउटब्रेक हुआ था, तो उस समय हालत बहुत ख़राब था। स्पेनिश फ्लू का मैं बयान किया बिकॉज अभी कोरोना कोविड-19 चल रहा है, तो उस समय मेरे को इसलिए याद है कि मैं जब पढ़ रहा था कि मैं देखा कि उस समय स्पेनिश फ्लू भी आउटब्रेक हुआ था। दैट वाज अ क्रिटिकल सिचुएशन ऑलरेडी दैट टाइम। इस वॉर में मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह नोट किया हूँ, मैं जस्ट आपको देख के बता दे रहा हूँ। इस वॉर के दौरान करीब 3.5 लाख कैजुअलिटीज हुआ था इस वॉर में, युद्ध में, जिसमें से 28,000 जर्मन सोल्जर्स, 26,277 26,277 American soldiers were killed। Just think the figure. So obviously it was again one of the deadliest war and what US military history, including about 1.2 American soldiers। तो आज का कहानी बहुत ही शॉर्ट था और क्रिस्प था, कोई इंसान रिलेटेड ऑब्वियसली नहीं था, बट जिसके बारे में मैंने कहानी आप सभी से शेयर किया, ये एक इंसान से कहीं कम नहीं है। एक कबूतर जिन्होंने ऐसे इंसानों का जिंदगी बचाया, दोस्त से भी बढ़कर एक दोस्ती निभाया, उसका जिक्र कहीं ना कहीं करना चाहिए। और सैटरडे स्टोरी में हमारे मकसद यही होता है, आपसे कुछ ऐसे स्टोरी शेयर करें जो शायद आप कभी सुने नहीं है या शायद आपको मौका नहीं मिला इसके बारे में कभी देखने का। सो हम वही कोशिश करते हैं और वादा करते हैं कि आगे भी आप सभी के साथ ऐसी कहानियाँ सुनाते जाएंगे हर शनिवार, एवरी सैटरडे, विद द स्पेशल एपिसोड ऑफ सैटरडे स्टोरी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ब्रॉट टू बाय फन टाइम द पार्टी मेकर्स। मेरे साथ, राजा के साथ आप रहेंगे, कहानी सुनते रहिए हेडफोन के साथ। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर, फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अच्छा लगे तभी इस कहानी को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऑटोमेटिक अगला स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल, तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अच्छे रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।